बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान कराम दिगारी। मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो पूछा जाने वाला भी टॉपिक है और मुझे भी लगा कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और बनानी चाहिए इस पे वीडियो। ये है कि अगर सिलेक्शन आपकी हो जाती है, मिसाल के तौर पर आपको स्कॉलरशिप मिली, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है या CSE स्कॉलरशिप है, प्रोविजनल स्कॉलरशिप, कोई भी स्कॉलरशिप है, तो जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगी कि भाई आप पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन या आप 1 साल की सस्पेंशन लेना चाहते हैं। मींस कि वो कहते हैं कि अगर ऑनलाइन हमें पढ़ाना पड़ा कोविड की वजह से या जो करंट सिचुएशन चल रही है, आपको हम फिज़िकली ना बुला सकें, तो क्या आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे या ये सस्पेंशन लेंगे। मींस के सस्पेंशन का मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो यूनिवर्सिटी आपसे कहेगी कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, तो आप हमें बताएं। अगर नहीं ले सकते तो हमें ये फॉर्म फिल करके या जो भी होगा वो कहेंगे कि ये हमें बताएं। आप 1 साल की सस्पेंशन, आप मीन्स कि 1 साल अपना फ्रीज़ करा लें। मीन्स अगले साल सितंबर में, ये सितंबर में या जुलाई में आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म होगी, तो अगले साल जुलाई में दोबारा फिर जो है आपकी स्टडी अगले साल जुलाई में शुरू होगी। आपकी सीट रिज़र्व रहेगी, आपकी सीट कोई नहीं छीनेगा। तो मतलब कि वो कंफर्म है, वो आपकी पड़ी हुई है। जब आप नेक्स्ट ईयर आएगा जुलाई, तो आपसे वो दोबारा मेल करके कांटेक्ट करके पूछेंगे कि भाई आप ये दोबारा पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते या सस्पेंशन मज़ीद लेना चाहते हैं। उस वक्त जो सिचुएशन होगी वो उस वक्त पूछेंगे, या ऑनलाइन आप पढ़ेंगे। इन दोनों में से तरीकाकार कौन सा अच्छा है। मींस कि ऑनलाइन आपको अगर पढ़ना पड़े तो क्या आपको ये ऑफ़र अवेल करनी चाहिए या 1 साल की सस्पेंशन लेनी चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस में क्यों उतना मज़ा नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हैं फ़िज़िकल क्लासेस वहीं जाके लेंगे, तो ये वो सारी चीज़ें इस पे हम बात करेंगे। चल गुरु, हो जाए शुरू। अगर मैं इसमें अपना ओपिनियन, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं अपना ओपिनियन दूंगा। ऑनलाइन क्लासेस जो हमने ली हैं उसका भी आपको बताऊंगा। चले मैं आपको अपनी क्लासेस की रूटीन भी बता दूंगा इसमें कि हमारी क्लासेस की रूटीन क्या थी, क्योंकि ये बात अब चल निकली है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह होता है। ठीक है, तो पहले तो इस बात पे हम आते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस, क्या आपको ये ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में या तो नेट का इशू होता है थोड़ा बहुत, अगर नेट ठीक भी हो तो वो मज़ा, अगर आप सोच रहे हैं कि वो मज़ा नहीं आता जो फ़िज़िकल वहाँ पे क्लास लेने का मज़ा आता है। आपने कुछ ने तो अभी ली भी होंगी क्लासेस ऑनलाइन, कुछ जो मीन्स के जो बैचलर में पढ़ते हैं या जो भी हिसाब किताब हो, किसी तरीके से आपने कोई क्लास ली हुई हो तो आपको पता चल जाएगा कि इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता वहाँ पे। तो क्या ये ऑफ़र करनी चाहिए एक्सेप्ट ऑनलाइन वाली, या 1 साल सस्पेंशन, 1 साल की ठीक हो गया, ले लें 1 साल अपना वो कर लें और चले जाएं वहाँ पे जाके सारी क्लासेस लें। तो मेरा ओपिनियन क्या है इसमें, तो भाई अगर मैं जैसे अब हमने ली है क्लासेस ऑनलाइन, मैं कभी भी 1 साल की सस्पेंशन ना लेता। ठीक है, कैरी करता। हाँ, नेट का मसला, कोई जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से आप नहीं कर रहे, नहीं ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं तो ना करता भाई। एक तो आप देखें आपके कितने साल पहले वेस्ट हो चुके हैं। MS आपने कर लिया था, PID के लिए 2-3 साल का गैप आ गया है, या बैचलर कर रखी थी, MS किया है, 2-3-4 साल का गैप आ गया है। तो उस गैप को कवर करने के लिए आपको 1 साल मज़ीद नहीं अपने आप को वेस्ट करना चाहिए, पहली बात। अगर तो आप फ्रेश हैं, आप सोच रहे हैं कि अभी तो मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो 1 साल कर लेंगे तो वेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये आप पे डिपेंड करता है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा क्या है इसमें, मैं आपसे ये मशवरा, अगर मैं होता तो मैं ना करता बिल्कुल। चाहे मैं ये 3-4 साल हो गए, 2016 में ग्रेजुएट हुआ था, तो 4 साल का गैप आ गया, मज़ीद गैप बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो मेरा एक जेन्युइन मसला ये वाला हो गया। अगर मैं रिसेंटली फ्रेश ग्रेजुएट होता तो तब भी मैं ये ना करता। ठीक है, और मैं आपको एक्सपीरियंस भी बताऊंगा ऑनलाइन क्लासेस का, तो तब भी मैं ना करता। आपको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि आप भी ये ना करें तो अच्छा होगा। क्यों, अब जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, मैं आपको बताऊं तो मैंने दोस्तों से पूछा कि जो चाइना में पढ़ रहे थे फ़िज़िकल क्लासेस जिन्होंने ली थी, कि भाई हमने क्लासेस तो हम ले रहे हैं लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा जो हमने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था कि या हमें लगा कि ऑनलाइन क्लासेस में वो मज़ा नहीं है, फ़िज़िकल क्लासेस जब वहाँ जाके लेंगे तो उसका ज़्यादा मज़ा होगा। मीन्स के उसमें ज़्यादा सीखने को कुछ मिलेगा। यहाँ पे बंदा मेंटली जो है अपने आप को वो नहीं फोकस नहीं कर पाता क्लास पे, कभी इधर देख कभी उधर देख, ये सारी चीज़ें कभी कभी कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं जब तक
टीचर सामने ना खड़ा हो। बिल्कुल, हम तो सामने वाले जब पढ़ा रहे होते थे फिजिकल, हम उनको जो है कहानी करा देते थे। ये तो फिर भी ऑनलाइन है, आप सोचें यहाँ पे कितनी कहानियाँ चलती होंगी। तो मैंने उनसे पूछा तो भाई ऐसा ऐसा सीन है। उसने कहा भाई पहली बात, अगर तो आप मास्टर के स्टूडेंट हैं, आपका कोर्स वर्क चल रहा है, मीन्स के एक साल एक दो सेमेस्टर होते हैं कोर्स वर्क के, उसके बाद रिसर्च वर्क शुरू होते हैं। तो कोर्स वर्क जो है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मेलिटी होता है, लेकिन होता ज़रूरी है, CGPA ये वो सारी चीज़ें। तो बाकी ये नहीं कि आप सस्पेंशन ले लें, कोर्स वर्क पता नहीं कैसा होगा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे वो चीज़ें नहीं हासिल हो रही जो मैं करना चाहता था या चाहती थी, जो भी है, तो इसको छोड़ें। वो भी कह रहे हैं हम फिजिकल क्लासेस जब हम लेते थे कोर्स वर्क के लिए, हमें भी इतना कोई समझ नहीं आती थी, मतलब गुजारा ही होता था। तो मेन चीज़ होती है रिसर्च वर्क, वो लड़के यही कह रहे हैं। तो है भी ऐसा ही, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ यूरोप की ऐसी हैं जिनमें कोर्स वर्क सिरे से है ही नहीं, वो रिसर्च वर्क शुरू से ही रिसर्च वर्क पे से शुरू करते हैं और एंड तक रिसर्च वर्क ही चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसको मद्देनज़र रखते हुए आप एक साल के लिए तो अपना जो है ये कोर्स वर्क तो निकाले ना, रिसर्च वर्क देखी जाएगी, कोर्स वर्क में इतना ज़्यादा वो होता नहीं है। ठीक है, ये एक चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़, अब अगर आप मिसाल के तौर पर आप एक साल की सस्पेंशन ले लेते हैं, आपने चौड़े होकर सस्पेंशन ले ली कि भाई एक साल मेरा सेफ हो गया, अब मैं अगले साल, तो भाई लास्ट ईयर जिन्होंने सस्पेंशन ली थी एक साल उन्होंने वेस्ट किया। ठीक है, अब जुलाई दोबारा आने वाला है, अगर खुदा ना खास्ता, और चांसेस भी यही हैं कि वो हमें ना बुलाएं। ठीक है, अगर ना बुलाएं, खुदा ना खास्ता अगर ना बुलाएं, तो एक साल उनका मजीद, वो आप एक साल मजीद सस्पेंशन लेंगे क्या? किसी को कोई आइडिया नहीं है कि 2022-23 तक जो है ये ऐसा ही चलता रहा। ऐसा चलता रहा तो फिर आप सस्पेंशन पे सस्पेंशन लेते जाएंगे, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस चीज़ को भी देखें कि कंफर्म नहीं है कि वो कब बुलाएंगे। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर मतलब कि ओवरऑल बात की जाए, तो उससे बेहतर है कि आप अभी से अपना स्टार्ट तो करें ना, कोर्स वर्क निकालें। एक साल के बाद जब रिसर्च वर्क आएगा, अगर आपको लगे कि रिसर्च वर्क में वो चीज़ें नहीं हासिल हो रही, रिसर्च वर्क इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसमें वो नहीं आप वो कर पा रहे अपना रिसर्च वर्क सही से, लैब जो भी चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट, जैसे मतलब कि इंजीनियरिंग की कुछ फील्ड्स है या मेडिकल की कुछ फील्ड्स हैं जिसमें ज़रूरी है वो रिसर्च में लैब वर्क, तो वो लैब वर्क के बगैर बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है रिसर्च वर्क, तो फिर तो आपको एक साल की सस्पेंशन लेनी चाहिए और वो बनती भी है। कोर्स वर्क की तो बिल्कुल नहीं बनती, और इसको मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, सस्पेंशन का पता चल गया कि सस्पेंशन आप ऐसा, अगर आप चाहते हैं कि सीखने को, मैं ऑनलाइन वर्क में कोर्स वर्क में मैंने सीखना है, मैंने बस जान मारनी है, ये है वो है, मैं सस्पेंशन लूँगा, वहीं जाके फिजिकल स्टडी करूँगा और जो भी है इतना हिसाब किताब, तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको यही मशवरा दूंगा। अब हमारा क्या, हमारी ऑनलाइन क्लासेस की क्या रूटीन थी और क्या हिसाब किताब था। अब हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में कोई 5-6 सब्जेक्ट हमारे थे। सुबह 5 बजे हम उठते थे, चाइनीज़ लैंग्वेज की हमारी क्लास होती, सुबह 5 बजे। अब बजे आधे सोए होते थे और आधे जो है जाग रहे होते थे। तो उसमें क्या थोड़ी बहुत एक्टिविटी में हिस्सा लेते थे, मीन्स के वो क्लासेस में थोड़ा बहुत बंदा ऐसे ऊँग में, और ये सारा काम चलता रहता था, मिक्स सब काम था। 5 बजे क्लास होती थी चाइनीज़ लैंग्वेज की और 7 बजे ख़त्म होती थी, मीन्स के 6:40-45 पे ख़त्म होती थी। तकरीबन 2 घंटे की क्लास होती थी। ठीक है, सुबह 5 बजे। उसके बाद हमारी मेजर की क्लासेस होती थी, 11 बजे क्लास शुरू होती थी। ठीक है, 11 बजे शुरू होती और वो कोई 3 घंटे जाती, 11, 12 और 1, कोई 2 बजे तक वो 3 घंटे की मेजर क्लास चली जाती। इसी तरह हर दिन, और हफ्ते में जो है 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन हमारी क्लास होती थी चाइनीज़ लैंग्वेज की, 2 घंटे, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक तकरीबन। ठीक है, 3 दिन क्लास होती थी, और बाकी मेजर का एक सब्जेक्ट, एक दिन में एक सब्जेक्ट ही होता था, मीन्स के या अगर क्रेडिट आवर्स कम है, 1 घंटे की क्लास है, फिर 2 हो जाती, नहीं तो एक ही। मीन्स के टोटल आपको दिन में हमारी जो क्लासेस हमारी होती थी 5 घंटे, 2 घंटे चाइनीज़ लैंग्वेज के और 3 घंटे मेजर क्लास के स्टडी के, 5 से मैक्सिमम ज़्यादा हो गए 6 घंटे हो जाएंगे। 6 घंटे में हम दिन में 6 घंटे क्लासेस ऑनलाइन लेते थे पहले सेमेस्टर में। दूसरे में भी ऐसा ही था। और चाइना कल्चर एक हमारा सब्जेक्ट, चाइनीज़ कल्चर, चाइना ओवरव्यू, उसकी भी 2 घंटे की क्लास होती थी, वो भी एक हफ्ते में 1 दिन होती है। वो पहले सेमेस्टर में भी थी, दूसरे सेमेस्टर में भी थी, तो वो 2 हफ्ते में 1 दिन होती है, वो भी 2 घंटे की होती है। तो पहले सेमेस्टर में तो हमारी दिन को 11-12 बजे होती थी, अब जो है हफ्ते में 1 दफ़ा होती है, तो वो अब सुबह 5 बजे होती है।
थर्सडे वाले दिन। तो वो हम जैसे हम क्लासेस में हमने क्या था, मतलब कि बस ले रहे हैं क्लासेस और क्या, तो बाकी चलता है ये सारा सिस्टम। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा। और ऑनलाइन क्लासेस में इतनी ज़्यादा वो सख्ती भी नहीं होती जितनी फ़िज़िकल में होती है। तो वो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे आ जाते हैं, कुछ प्रोफेसर वहाँ पे ऐसे आ जाते हैं जो खड़ूस होते हैं। तो वो तो हर जगह होते हैं, पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज़ में। तो हो सख्त मिजाज और नरम मिजाज के लोग तो हर जगह होते हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, सख्त मिजाज और नरम मिजाज की। तो कुछ आ जाते हैं वो फिर अपने हिसाब से पेपर कंडक्ट करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और पेपर भी कभी कुछ पेपर्स तो हमारे हमें वो कहते हैं कि पेपर्स का तरीकाकार क्या होता है, रिपोर्ट्स को वो हमें पढ़ाते हैं कि ये टॉपिक है, इस पे हमें ये चीज़ें रिपोर्ट्स, इसमें रिक्वायरमेंट ये है, हमें ये बना के दें। कुछ कहते हैं कि ये न्यूमेरिकल्स हैं और ये आपने सॉल्व करके 1-2 दिन में हमें देने हैं। कुछ कहते हैं कि भाई ये पेपर है, ऑनलाइन पेपर होगा, वीडियो कॉल चल रही होगी, हम आपको देख रहे होंगे और आप पेपर दे रहे होंगे, इधर उधर आपने नहीं देखना। तो ये भी तरीकाकार, ये सारा मतलब कि मिला जुला इस तरह पेपर होता है। हर किसी का होता है, हमारा नहीं होता। ये सारा ऑनलाइन क्लासेस ऐसे ही चल रही होती है। मेन चीज़ होती है वो रिपोर्ट्स और इस तरह का, वो आपको जज करते हैं कि आपका रिसर्च वर्क और ये इसमें कितनी एक आपको कितना अबूर हासिल है। ये सारी चीज़ें जो है आपकी वो देखते हैं। ठीक हो गया। होप सो आपको ये अब पता चल गया होगा क्लासेस, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त ही पूछ रहे होते हैं अपनी क्लासेस की रूटीन बता दें। क्लासेस की रूटीन यही है, सुबह 5 बजे उठते हैं हम यहाँ पे। 5 बजे अपने किसी और काम के लिए नहीं उठ सकते, स्कूल की तैयारियों के लिए नहीं उठते, या वैसे ही कोई काम करना हो तो नहीं उठते। वो हमें उठा के बिठा देते हैं, भाई उठें, क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है, बगैर हाथ लगाए, बगैर कुछ किए वो कहते हैं कि भाई उठें, तो हम उठ जाते हैं। फिर क्या करें, मजबूरी है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। मेन मकसद ये है, क्लासेस ऑनलाइन लें। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, जब टाइम नज़दीक आएगा सिलेक्शन का और रजिस्ट्रेशन का, वो भी तरीकाकार आपको बताएंगे। रजिस्ट्रेशन का क्या हिसाब किताब होता है, कैसे करनी होती है, हमने कैसे की थी, दोस्तों ने कैसे की थी, वो सारों का मिला जुला के बताएंगे आपको। और मज़ीद भी उस वक्त आपको बताएंगे कि ऑनलाइन क्लासेस आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो लेनी चाहिए, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि लें। आप आगे आपकी मर्ज़ी है। हाँ, जेन्युइन रीज़न जैसे मैंने आपको बताया है, या पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उनका रिसर्च वर्क शुरू से ही स्टार्ट हो जाता है। होता तो नहीं है, खैर 1-2 सेमेस्टर को उनकी स्टडी होती है, उसके बाद ही होता है। और कुछ का नेट जेन्युइन नेट का इशू होता है, तो वो तो फिर उनका बनता है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।